सोमवार को बड़ी धूमधाम से मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा चौक पर संजीवनी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का हुआ भव्य शुभारंभ। नमस्कार, आप देखना शुरू करते हैं आर न्यूज़ 24 में हूं राशिद रजा। आपको पता चल कि मुजफ्फरपुर को हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। संजीवनी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य तरीके से आज शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कविता श्रीवास्तव और डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए इस शहर के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्र संचालक और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सागर कुमार वर्मा ने बताया कि यहां सभी प्रकार के डायग्नोस्टिक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे, जो 24/7 इन हाउस रेडियोलॉजिस्ट की सुविधा रहेगी, जिससे मरीजों को त्वरित और सटीक रिपोर्ट मिल सकेगी। केंद्र में 96 स्लाइस AI आधारित CT स्कैन, 2D सेल, 5G अल्ट्रासाउंड जैसे कई अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जो कहने गए सभी प्रकार के जांचों की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। मुजफ्फरपुर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को या तो पटना या फिर दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाने पड़ते थे, जिससे उन्हें समय के साथ साथ जो कहने गई काफ़ी पैसे का खर्च करना पड़ता था, जिससे अब कहने गई हम लोगों ने निजात दिलाने का काम किया। इस संबंध में जो संस्थान की संस्थापिका डॉक्टर मासूम श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे यहाँ सभी प्रकार की जो रेडियोलॉजिस्ट से जुड़ी और डायग्नोस्टिक से जुड़ी सभी प्रकार की सुविधा यहीं पे उपलब्ध होगी। अब मुजफ्फरपुर जिले वासियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और खास बात यह कि हमारे यहाँ से जांच करवाएंगे तो आपको सटीक जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं घंटे भर के अंदर उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कई सारी बातों को करी है डॉक्टर मासूम श्रीवास्तव, जो स्त्री एवं महिला रोग विशेषज्ञ। आगे सुनवाते हैं क्या कुछ कर रही है, देखिए ये रिपोर्ट। आज मुजफ्फरपुर संजीवनी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी, ये एक नया संजीवनी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है ब्रह्मपुरा में, बथुआ नर्सिंग होम के जस्ट सामने है। ये ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। यहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एक्सरे और ECG, खून जांच, जो पैथोलॉजी लैब होता है, सारी सुविधाएं एक जगह आपको मिलेगा, जिससे मरीज होते हैं, मरीज को 10 जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और जो CT स्कैन वगैरह की रिपोर्ट होती है विद इन 1 आवर आपको मिल रहा है। अब दिन की बात छोड़िए, 24/7 ही ओपन रहता है। रात के 3 बजे भी पेशेंट आएंगे, आपको देखा जाएगा पेशेंट को। और यही है कि बहुत अच्छा मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, जिससे वो इस अवसर का लाभ, जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। कई बार होता है कि छोटे छोटे जांचों के लिए जो यहाँ पे नहीं उपलब्ध है, उसके लिए पटना जाना पड़ता है, पटना नहीं दिल्ली जाना पड़ता है, तो उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे सारी जाँचें हो जाएंगी। कई बार देखा है कि रिपोर्ट आता है, उसे रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटर होते हैं, कहीं इतने पेशेंट आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं और मशीन उतनी उच्च स्तर का नहीं होता है, जिससे कि एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। यहाँ पे जो भी मशीन लगी है, अल्ट्रासाउंड हुआ या फिर जो CT स्कैन मशीन है, वो 96 स्लाइस की है, जिससे आपको जो भी रिपोर्ट है वो बहुत ही न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छी रिपोर्ट मिलेगी, जिससे डायग्नोसिस और बेहतर हो पाएगी। और सबको पता है कि क्लिनिशियन के लिए जितना अच्छा डायग्नोसिस बन पाएगा, जितनी अच्छी रिपोर्ट मिल पाएगी, उतना अच्छा ट्रीटमेंट हम दे पाएंगे। कितने घंटे के अंदर में रिपोर्ट मिल सकता है? हाँ, CT स्कैन का रिपोर्ट अभी जो उपलब्ध है वो विद इन 1 आवर हम उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा और वैसे अगर 24 आवर्स के अंदर तो एकदम गारंटी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर भी रिपोर्ट है। क्या अपील करना चाहेंगे जिलेवासियों से? जिलेवासियों से यही अपील है कि जो आप इधर उधर देख के नहीं जाते हैं, पैसे भी लगते हैं आपके। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो छोटे मोटे खोल के बैठे हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है या कुछ नहीं है, वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जांच कराते हैं, आपके पैसे भी लग रहे हैं। तो आप ऐसा वो करिए कि सही जगह पे जांच कराइए, जिससे आपको जो कारण है आपका जांच कराने का, वो तो पूरा होना चाहिए ना, कि आपकी जो बीमारी है वो तो पता चले। आप कहीं पैसे दे के आ रहे हैं, वो भी व्यर्थ हो रहा है। तो सही जगह पे सही इलाज करवाइए, सही डायग्नोसिस कराइए, ताकि आपका सही इलाज हो सके। इस समाज में कई तबके के लोग, असहाय लोग भी रहते हैं, जो जांच के बिना, डॉक्टर के बिना जो कहीं नहीं आ पाते, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था? उनके लिए ये व्यवस्था है कि यहाँ का जो प्राइस रेट है, आप एक यहाँ पे ब्रोशर उठा के अगर देखेंगे तो प्राइस रेट सारे मुजफ्फरपुर में सबसे कम है, पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे कम है। और ये है कि एक ही जगह पे सुविधा उपलब्ध है, तो मरीज को जो दौड़ना भागना पड़ता है उससे भी आराम मिलेगा। जो गरीब पेशेंट होते हैं, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही, आधी जानकारी उन्हें आप समझाएंगे, 10 जगह पूछने में ही समय चला जाता है। पेशेंट इतनी क्रिटिकल हालत में आप पेशेंट को दौड़ के लेके जा रहे हैं, जब तक सही डायग्नोसिस हो रहा है तब तक समय निकल चुका है। तो इन सब के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था ये किया गया है, और उनसे अपील है कि इस सुविधाओं का वो भरपूर लाभ उठाएं। अगर उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं, इस
अगर किसी ने सोचा है ये सुविधाएं देने का उनके लिए, तो उनको ये है कि उनका लाभ उठाएं और व्यर्थ ना जाने दें। यानी कम पैसे में उच्च स्तर की जांच जी यहाँ पर बिल्कुल उपलब्ध है। बिल्कुल जी, कम कम प्राइस में जी। अच्छा इनको सुविधाएं दिए जाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ पे प्रेगनेंसी में बहुत सारी जांच होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे बच्चे की विकृति की जांच हम गर्भ में ही पता कर सकते हैं, तो जी। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सही स्कैन हो, और वो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चे में अगर कोई विकृति होती है, डाउन सिंड्रोम होता है, देखते हैं बच्चे दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, वो नहीं पता चलता। एक बार अगर बच्चा हो जाता है तो वो एक लाइबिलिटी हो जाती है, पेरेंट्स के लिए भी हो जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आपको गर्भ में ही पता चल पा रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो पहले डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सरकार तो भ्रूण हत्या पे कहीं न कहीं नकेल कसने के लिए बात करती है। नहीं, लेकिन सरकार उसके लिए मना करती है, लेकिन कुछ कारणों से अगर बच्चा में कोई कंजेनाइटल है, कोई मतलब कि कोई ऐसी विकृति है जिसके लिए वो आगे लाइफ अपनी जी नहीं सकता है खुद से, उसके लिए सरकार ने कभी मना नहीं किया है। उसके लिए एमटीपी एक्ट चलता है, वो है, उसमें कुछ लीगल वो रहते हैं कि 20 हफ्ते के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप एकदम 9वें महीने पे लेके आएंगे तो होगा, वो नहीं, 20 हफ्ते के अंदर पता चल जाता है। वही बात हम कह रहे हैं कि वो जांचें होती हैं 11 हफ्ते के 20 हफ्ते के, जब जो बच्चा पेट में जो पल रहा है उसके अंग बनना शुरू होते हैं, उसी टाइम पे शुरुआती दौर में अगर वो पता चल जाता है तो उस टाइम पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं। क्या संस्थान का नाम हो गया? ये संजीवनी इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक है, ब्रह्मपुरा में है, बथुआ नर्सिंग होम के जैसा। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर मासूम श्रीवास्तव हूँ, स्त्री और प्रसव रोग विशेषज्ञ हूँ, डॉक्टर सागर वर्मा की वाइफ।